नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। दोस्तों, आज है रक्षाबंधन का त्योहार। मेरी ओर से और योर चैनल की ओर से आप सभी दर्शक मित्रों को इस त्योहार की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, ये हम सभी भारतीय जानते हैं कि भारत में और विदेश में रहने वाले सारे भारतीय भाई बहन आज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज का त्योहार है वो भाई और बहन के पवित्र प्यार की एक निशानी है। दोस्तों, इस त्योहार के बारे में हम सभी के पास थोड़ी बहुत जानकारी तो है, लेकिन इस त्योहार को और गहराई से जानने के लिए आज हमारे एक खास मेहमान हमारे चैनल पे पधारे हैं, जिनको आप सभी लोग जानते ही हैं। मुझे उनका इस चैनल पे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने राजयोग का 10 साल से अधिक समय से अभ्यास किया है और अभी भी उनका अभ्यास जारी है। दोस्तों, ये अभ्यास करने के बाद सिर्फ उसको ज्ञान के स्वरूप में पढ़ती नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का अमलीकरण अपने जीवन में भी करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये हमारी आज की मेहमान कौन है। ये है कामिनी ए जोशी। आइए हम सब मिलकर कामिनी ए जोशी का स्वागत करते हैं। आइए कामिनी जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो। साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि समय प्रति समय योर चैनल्स द्वारा आप सबसे मुलाकात होती रहती है। रक्षाबंधन एक ऐसा न्यारा निराला त्योहार है जिस बंधन में हम खुशी खुशी बंध जाते हैं। वास्तव में ये त्योहार एक विजय का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है भारत के अंदर इंद्र राजा को जब असुरों पर विजय प्राप्त करनी थी, तब इंद्राणी ने राजा को रक्षा का सूचक बांधा था। उन्हें विजय का तिलक भी लगाया था और उनकी विजय भी हुई थी। पहले के जमाने में बहन भाई को राखी नहीं बांधती थी, पर कहा जाता है समाज के अंदर मर्यादाओं की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण घर घर हर यजमान को जाकर राखी बांधते थे और कहते थे, ईश्वर आपकी रक्षा करे। लेकिन जैसे जैसे समाज के अंदर विकृतियां बढ़ती गई, ऐसे समय पर सबसे पवित्र रिश्ता भाई और बहन का ही रहा। ऐसे समय पर हर एक बहन ने अपने भाई से यही अपेक्षा रखी कि भाई हमारे जीवन की पवित्रता की रक्षा करे। रक्षाबंधन का संदेश बहन होने के नाते सिर्फ भाइयों को ही नहीं दे रही हूं, परंतु वर्तमान समय जब चारों ओर नजर घुमाते हैं, तो आज की परिस्थिति को देखते हुए हर एक के मन में यही संकल्प है, क्या होगा। हर कोई स्वयं को
असुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं न कहीं स्वयं की सुरक्षा चाहता है। सारे विश्व में ऐसी महामारी छाई हुई है कि चाहकर भी हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते। ना तो बहन अपने भाई के पास जा सकती है और ना तो भाई अपनी बहन के पास आ सकता है। बस दूर बैठे एक दूसरे के लिए शुभकामना ही रखते हैं। ऐसे समय पर कौन किसकी रक्षा करेगा? पर हाँ, हर एक के दिल से ये आवाज जरूर निकलती है कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो क्यों ना हम इस समय की रक्षाबंधन को दिव्य अलौकिक रीति से मनाए, परमात्मा को अपना रक्षक बनाए। वह हमारा पिता तो है, पर वह हमारा बड़ा भाई भी है। इसी शुभ संकल्प के साथ उसी से रक्षा सूचक बंधवाए, विजय का तिलक लगवाए, क्योंकि एक परमात्मा ही है जिससे हम सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कर सकते हैं। वह हमारा सुप्रीम पिता तो है ही, पर वो हमारा भाई बंधा हुआ है हमारे जीवन की सुरक्षा के हेतु। इतना भी नहीं, लेकिन वर्तमान समय जो भी सुरक्षा के माध्यम बनाए गए हैं, उसे अपनाते हुए स्वयं के तन की भी रक्षा करें। साथ साथ अपने मन के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियों से स्वयं को सुरक्षित रखें। अपने मन को इतना ऊंचा उठाए कि हमारे मन के अंदर की भावनाएं सुंदर और श्रेष्ठ बने। हमारे मन के अंदर एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़े, ताकि हमारा तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहे। हमें हमारे तन और मन के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा करनी है, पशु पक्षी की भी रक्षा करनी है। प्रकृति ने हमें जीवन दान दिया है, तो सुंदर वाइब्रेशन देते हुए प्रकृति का भी रिटर्न करें, और साथ साथ हमारे जीवन के अंदर जो भी कानून, मर्यादा और नियम बनाए गए हैं, उसका पालन कर हम अपने राष्ट्र की भी रक्षा करें। वसुदेव कुटुंब की भावना रखते हुए सुंदर विश्व के नव निर्माण के निमित्त हम वातावरण में शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते हुए वातावरण को इतना सुंदर बनाए कि जहां हर कोई इंसान खुले दिल से सांस ले सके, स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छा, फिर से और एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और मुबारक। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी। आज आपने हमारे दर्शक मित्रों को काफी गहराई से रक्षाबंधन के पर्व के बारे में बताया, कुछ अधिक जानकारी प्रदान की। इसीलिए मैं और हमारे सारे दर्शक और योर चैनल आपका बहुत बहुत आभारी है। कामिनी जी, आज ही नहीं, आपने भूतकाल में भी
हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और आप हमारे चैनल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन दी है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।